गाड़ी के पीछे जाट लिखवा करके ये लगता है कि अब हम श्रेष्ठ हैं, वी आर द बेस्ट। राजस्थान में जो स्वर्ण है वो दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। मेरे को आप ये बताओ उनके घर से क्या जाता है? उनके घर से वो घोड़ी नहीं मांग कर ले आते, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल मचा देते हैं, मार काट बचती है। 4 दिन पहले भी अखबार में फोटो आ रखी थी कि पुलिस बल की मौजूदगी में घोड़ी चढ़ा करके दलित लड़के की उन्होंने घुड़चढ़ी करवाई। लेकिन ये हमारे लोग में एटिकेट्स की इतनी कमी है, या उनकी वोकैबुलरी कह लो, या उनके शब्दों का चयन कह लो, या उनकी भाषा शैली, वो जातीय टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। कि वही यूजीसी का जो आप नियमावली आई है, जो इन्होंने जो बिल बनाया है, ये सरासर गलत है, तो ये भी ठीक नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही पिछले 3 दिन से तेली कहा जाने लगा, तो इसका मतलब आपके अंदर जातीय कुंठाएं तो भरी पड़ी है ना। और आप ये जो बच्चे जो धरने पे बैठे हैं, सेकंड जो ग्रांट बंद कर दी, उसका कोई जिक्र नहीं है। उनसे ध्यान भटकाने के लिए और यूनिवर्सिटी को इस तरह के आपसी खींचतान, आपसी झगड़े, तनाव में झोंकने के लिए ही ये चीजें लेकर के आए हैं। कोई ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को अगर ये कहेगी तो वह खीर खागा रहा है, ये उसका उत्पीड़न है। ये उसके ऊपर जो टोंटबाजी की, उसकी जातीय आधार पर टिप्पणी करी गई, ये तो मरे खड़ा बखाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। इस टाइप चीज तो क्या वो उत्पीड़न नहीं है? मतलब कि जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है, उसकी कम्युनिटी से कोई आदमी नहीं होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी से नहीं होएगा। तो ये साफ दिख रहा है कि इसमें पक्षपात होएगा ही होएगा। उन्होंने कोई कोट करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी कि भाई हम स्वर्ण है राजा, हमारा रोया रोया उखाड़ लो राजा, कुछ इस टाइप से के पढ़ी थी मैंने भी। हाँ, तो कुमार विश्वास ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि भाई हम स्वर्ण हैं, कि लोग अपने जातीय सम्मोहन को छोड़ नहीं पाते हैं। ये बीमारी बड़ी है, और अगर आप इसमें सुधार करना भी चाहते हो, अगर आपको जागरूकता लेकर के भी आनी चाहिए थी, तो उसका ये तरीका मैं इसको कारगर नहीं मानता, और मेरे को नहीं लगता कि भाई ये तर्क संगत है। भारत का पहला मुद्दा कम से कम मोदी जी की सरकार में ऐसा रहा कि इसके आने के बाद एकदम से इतना बूम विरोध प्रदर्शन लोगों ने दर्ज करवाया, और खासकर उन लोगों ने जो मोदी जी के कट्टर समर्थक रहे, चाहे वो जाति के आधार पर रहे, चाहे वो आरएसएस के आधार पर रहे, या इनकी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता या नेता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत ही हॉट मुद्दा है और पूरे देश में इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल 2026 पर। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है, और बताते हैं कि सामान्य जाति के जो लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए यह बिल एक खतरे की घंटी है, और उनके ऊपर कोई भी आगे भविष्य में झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। तो आज हमारे इस मुद्दे पे खास जो मेहमान है, गेस्ट हैं, वो है सुमित मगडोली। पूर्व सरपंच है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत ही जागरूक है, और समाज में अलग अलग मुद्दों पर पैनी नज़र भी रखते हैं। सुमित भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते ओपी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से हमारे जितने दर्शक साथी हैं आपके हरियाणा टॉक्स के, उन तक भी मेरी राम राम नमस्कार पहुंचे। वैसे तो हम इस जो यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है, कैंपस है, इससे हम तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि यूजीसी का जो बिल आया है 2026, इसको लेकर काफ़ी हाउला मचा हुआ है। तो आपने भी ज़रूर इस बिल को लेके स्टडी की होगी, तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर? इसमें देखो, कोई भी बिल आए ना, उसके ठीक और गलत दोनों पहलू होते हैं जी। इसमें सबसे हैरानी भरी बात मेरे लिए, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, कि ये भारत का पहला मुद्दा कम से कम मोदी जी की सरकार में ऐसा रहा कि इसके आने के बाद एकदम से इतना बूम विरोध प्रदर्शन लोगों ने दर्ज करवाया, और खासकर उन लोगों ने जो मोदी जी के कट्टर समर्थक रहे, चाहे वो जाति के आधार पर रहे, चाहे वो आरएसएस के आधार पर रहे, या इनकी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता या नेता रहे। हरियाणा में भी अगर आप देखोगे, जो लोग इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कभी जुबान नहीं खोलते थे, वो अपनी विरोध और
दर्ज करवाने लग रहे हैं लगातार। हाँ, योगेश्वर दत्त ने भी इसका काफी विरोध किया है। योगेश्वर दत्त तो बार बार इस पर टिप्पणी करे ही जा रहे हैं जी। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, वो अपना अपडेट जो सोशल मीडिया पे डालते हैं ना तो सामने आ जाता है। तो उसमें चाहे बृजभूषण का जिक्र हो, जिनके लिए वही लाख विरोध के बावजूद जिसके फेवर में सरकार अड़ी और खड़ी रही थी लास्ट तक, जो पहलवानों का मुद्दा था, खिलाड़ियों का मुद्दा था, वो बृजभूषण या कुमार विश्वास जो पिछले काफी टाइम से सक्रिय अब कथावाचक बन चुके हैं, और वो एक तरह से बैटिंग और फील्डिंग, वो कथावाचक स्टेज पे ही करते हैं कि सरकार के लिए भी करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि बैटिंग और फील्डिंग मेरी बात पूरी होने से पहले आपने इस पर आ गया मैं यही कह रहा था कि वो जो बैटिंग और फील्डिंग करते हैं वो हमारी मौजूदा सरकार है, तो कवि नहीं है, वो चारण बन चुके हैं सत्ता के। तो वो भी उन्होंने भी अपनी विरोध इसमें दर्ज करवाया है। और मैं देख रहा था कि उन्होंने कोई कोट करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी कि भाई हम स्वर्ण है राजा, हमारा रोया रोया उखाड़ लो राजा, कुछ इस टाइप से के पढ़ी थी मैंने भी। हाँ, तो कुमार विश्वास ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि भाई हम स्वर्ण हैं। तो ये लड़ाई पूरे देश में, और ये मुखालफत, ये विरोध जातीय आधार पे उसका रूप इसने ले लिया है, और लोग इसकी गहराई में जा नहीं रहे हैं कि वास्तव में यूजीसी का कंसेप्ट क्या है, वो पूरा बिल क्या है, और उसका रेडियस और दायरा वो कहाँ का इम्प्लीमेंट होगा। जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेरे ख्याल से यही इसकी, हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस देश में यूनिवर्सिटियों के लिए आने वाली ग्रांट जिस पे उनको काम करना होता है वो कितना घट गई, उस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इस पे तो कोई देश में बात नहीं कर रहा। लेकिन एक छोटा सा बिल जिसमें कि जातीय एंगल था, उसके ऊपर इस देश में बवाल मच गया। तो मेरी ऑब्जर्वेशन तो इतनी है। नहीं, वो बात सही है आपकी। हाँ। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के बिल की बात करें जो यूजीसी ने जो जारी किया है, उसमें देखो ओबीसी को ऐड किया है पहली बार। उसमें इक्विटी एक सेल बनेगा जो अनिवार्य है। उसमें 5 या 6 लोगों को कैटेगरी में शामिल किया गया है, जो कि ओबीसी समाज से होगा, एससी एसटी से होगा, एक दिव्यांग होगा, ऐसे करके उन्होंने वो किया। लेकिन उस समिति में जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को नहीं रखा गया है। अगर बाई चांस कोई भी किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे या टीचर पे कोई शिकायत करता है, उनके अगेंस्ट कोई आरोप लगाता है, तो उसकी पैरवी करने वाला तो कोई भी नहीं है, ना उस सेल में है, ना आगे वो जब सेल रिपोर्ट जिसको सौंपेगी वो हो सकता है कि वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का मुखिया होता है तो उसके पास वो रिपोर्ट जाएगी। लेकिन हो सकता है कि वो भी अगर एससी एसटी या ओबीसी होगा तो फिर उस जनरल कैटेगरी के व्यक्ति की, स्टूडेंट की सुनवाई या पैरवी करने वाला कौन होगा, उसके पक्ष को कौन देखेगा। मतलब कि यूजीसी कह लो या सरकार कह लो या हमारा जो भी ढांचा है, वो एक तरफ तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जातीय आधार पे उत्पीड़न होता है या लोगों के बीच में गैप है जी, कम्युनिटी की हिसाब से, और फिर वो खुद उन्होंने ये कर दिया, मतलब कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है उसकी कम्युनिटी से कोई आदमी नहीं होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी से नहीं होएगा। तो ये साफ दिख रहा है कि इसमें पक्षपात होएगा ही होएगा। फिर बात ये है कि अगर झूठी शिकायत है, आप स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में और आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके अगेंस्ट एक झूठी शिकायत दे दी, आप पे एक्शन हुआ, आप यूनिवर्सिटी से डीबार कर दिए गए, आपका कैंपस में बैन हो गया, एफआईआर भी लॉन्च होगी, और वो शिकायत अगर 1, 2, 3 साल के बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी और वो झूठी निकल गई, तो आपका तो जो करियर है वो तो ध्वस्त हो चुका होगा उस टाइम पे। फिर आप क्या करेंगे? जो बात आपने स्टार्टिंग में कही थी ना, कमेटी में आपने जो 5 या 6 कैटेगरी जो आपने गिनवाई थी कि वो एससी एसटी होएगा, ओबीसी होएगा, दिव्यांग होएगा, पहली बात तो यहाँ संभावना ही खत्म हो जाती है। अगर आप जातीय आधार पे अगर आपने कमेटी बनाई है तो वो कमेटी भी डिसीजन जातीय आधार पे ही लेगी जी, वो भी पक्षपात करेगी। क्योंकि हमारे समाज में ये बहुत बड़ा संक्रमण, एक बीमारी है कि लोग अपने जातीय सम्मोहन को छोड़ नहीं पाते हैं। ये बीमारी बड़ी है, और अगर आप इसमें सुधार अगर करना भी चाहते हो, अगर आपको जागरूकता लेकर के भी आनी चाहिए थी, तो उसका ये तरीका मैं इसको कारगर नहीं मानता, और मेरे को नहीं लगता कि भाई ये तर्क संगत है। और इसमें ये जो चीज़ें, जो संभावनाएं जताई जाने लग रही हैं, ऐसा पहले भी होता रहा है। और भी जो कानून भी जो हमारे यहाँ पे बने हैं, SC ST के लिए बने हैं, महिलाओं के लिए जो बने हैं, उनका दुरुपयोग होता रहा है।
इसके भी दुरुपयोग होएगा, इस बात की संभावना से कतई भी इनकार नहीं करा जा सकता। जिक्र आता है कि आप यूनिवर्सिटीज में या अपनी सोसाइटी में ऐसा माहौल क्यों नहीं जनरेट कर रहे कि भी ऐसी सिचुएशन आए ही ना। अगर मान लो उत्पीड़न होने लग रहा है, वो उत्पीड़न अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी का भी कोई भी उत्पीड़न अगर करने लग रहा है, कोई शोषण करने लग रहा है, या जातीय आधार पे या किसी भी आधार पे वो अगर उसका उपहास उड़ाने लग रहा है, तो आप उसको जातीय कैटेगरी में क्यों लेके जाने लग रहे हो? वो तो राइट हर आदमी को होना चाहिए ना। वो तो एक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति का भी तो कोई उपहास उड़ा सकता है ना किसी भी आधार पे। आप जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, वो बड़ी बड़ी अगर उच्च जातियों से भी रहे तो उनका भी उपहास उड़ाया जाता है। और गांव देहात में जाट, ब्राह्मण या किसी भी बिरादरी को, जाति को आप उठा करके देख लो, एक जाति या बिरादरी तो ऐसी बताओ कि जिसका दूसरी जाति बिरादरी वाले उपहास या मजाक ना उड़ाते हो। अब हरियाणा में जाट तो ओबीसी से ऊपर है, वो जनरल कैटेगरी में है। दिल्ली में, राजस्थान लेकिन जाटों को, यूपी में ओबीसी में है। लेकिन जाटों को क्या कहा जाता है? जाटों को 16 दूनी 8 कहा जाता है। मतलब पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, तो पढ़ाई लिखाई में कमजोर, दिमागी रूप से मोटा दिमाग बताया जाता है। तो इस 16 दूनी 8 को आप क्या मानोगे? ये इसको आप ये जाति उत्पीड़न की कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? यूनिवर्सिटी में अगर मेरे बेटे को कोई 16 दूनी 8 कह करके बुलाए तो क्या वो जाति उत्पीड़न में नहीं आएगा? तो आप तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। और कंप्लेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। कंप्लेंट करने का अधिकार किसको है कि एससी और एसटी वाला करेगा या ओबीसी वाला करेगा? नहीं, आप दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ते हो या मेरे को एक बात बताओ, या अगर कोई ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को अगर ये कोई ये कहेगी ये तो भाई खीर खागा रहा है, ये उसका उत्पीड़न है, ये उसके ऊपर जो टोंटबाजी की उसकी जातीय आधार पर टिप्पणी करी गई है, ये तो मरे खराब खाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। इस टाइप चीज, तो क्या वो उत्पीड़न नहीं है? उससे नेक्स्ट आप चले जाओ, ये हमारी समाज की बीमारी है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, ये हर जाति से पीड़ित है। हमें काम करना चाहिए, इसके खात्मे की बात करनी चाहिए। हम इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। देखो, मैं स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि ठीक और गलत दोनों पक्ष होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जातीय आधार पे भेदभाव भी होता है, शोषण भी होता है और उत्पीड़न भी होता है। लेकिन उसका तरीका आप यूजीसी के माध्यम से ये बिल लेकर के आए हो, ये व्यवहारिक नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज में इससे क्या होगा? इससे जैसे पहले की एससी और एसटी कैटेगरी में जो हमारी बिरादरियां आती हैं, उनके प्रति जो जनरल या जो ओबीसी थे, उनके मन में गुस्सा होया करता कि भाई इनको एक स्पेशल अलग से भाई विटो पावर मिल गई, या हमारे दुरुपयोग भी उसका बहुत सारे करते हैं। गांव-गांव की कहानी है ये। तो उसी कैटेगरी में आपने ओबीसी वर्ग को ला करके खड़ा कर दिया, तो ये समाज को दो फाड़ करने वाली बात है। देखो, अगर आपने यूजीसी में कोई बिल अमेंडमेंट करना था, कोई नया बिल लेके आना था, तो कैंपस में तो आप देखोगे, यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी कॉलेज में जाइए, तो वहाँ पे तो किसी का उत्पीड़न होता है तो उसके लिए तो पहले से ही बहुत सारी कमेटियाँ काम करती है। एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई होती है सब जगह पे। सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर समितियां बनी हुई है, जो कि छात्राओं के साथ या महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उनकी सुनवाई होती है। फिर उसके बाद आप आओगे तो ये प्रोक्टोरियल बोर्ड बना होता है, जो यूनिवर्सिटी में कोई अनुशासन तोड़ता है, कोई स्टूडेंट कोई किसी के साथ मारपीट करता है, कोई भी बात होती है, तो वो एक अलग से एक बोर्ड काम करता है। तो इतनी सारी समितियां पहले से यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो ये बिल एक नया लेके एक नया विवाद खड़ा करने के पीछे ये मंशा क्या हो सकती है? आपको मैं ध्यान एक बात की ओर दिलवाऊंगा। हमारे हरियाणा के बच्चे जो 35% का क्राइटेरिया जो एचपीएससी ने मेरे ख्याल से लागू कराया था ना नौकरियों में, जिस पे स्टे हो गया था, बाद में स्टे हो रखा है क्या उसके ऊपर? जो तो बच्चे जो अभी पंचकुला में बैठे हैं, अच्छा वो ठीक है, नहीं वो 35% उसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है उसमें क्वालिफाई करना या नौकरी के लिए अप्लाई, यानी कि आपने वैकेंसी निकाली, वैकेंसी खाली पड़ी है और आपके बच्चे आपने उस 35% की वजह से उससे सब बाहर कर दिए। यानी कि आपके पास बच्चे ही, और एचपीएससी के जो अपने चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, बिहार से हैं जो अपने हरियाणा के, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हरियाणा में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने बच्चों को उस लेवल का पढ़ाई नहीं पा रही हैं कि वो 35% का क्राइटेरिया पार कर सकें। तो इस दौरान यूजीसी को या जितनी भी इनसे संबंधित और भी जो हाई पावर कमेटियां हैं जो इनको नियंत्रण में, जो इनकी निगरानी करती हैं, उनको काम तो ये करना चाहिए था कि हमारी यूनिवर्सिटीज का जो लेवल है, जो स्तर है शिक्षा का, उसके सुधार के ऊपर काम हो। उसको तो आप सुधार नहीं पा रहे हो। आप इतने बच्चे इस लेवल तक आप उनकी तैयारी नहीं करवा पा रहे हो कि वो 35% का क्राइटेरिया भी या नंबर भी पार कर सकें। लेकिन आप यूनिवर्सिटी ग्रांट देनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट एकेडमिक
वातावरण के लिए, वो ग्रांट तो आपने बंद कर दी। मेरे को तो लगता ही ये है कि ये जो बच्चे जो धरने पे बैठे हैं, सेकंड जो ग्रांट बंद कर दी उसका कोई जिक्र नहीं है। उनसे ध्यान भटकाने के लिए और यूनिवर्सिटी को इस तरह के आपसी खींचतान, आपसी झगड़े, तनाव में झोंकने के लिए ही ये चीज़ें लेकर के आए हैं। इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है, वो सरकार का है या वो किसी स्पेशल किसी टीम का व्यक्ति का है, ये वो जाने। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, दूसरा पहलू भी है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जातीय आधार पे एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, ये भाव बहुत भयंकर से गहरे तक घुसपैठ करे हुआ है। हर आदमी के दिमाग में ये चीज़ें प्लांट हो रखी हैं। मैं दूसरी जातियों का जिक्र क्यों करूं, मैं तो अपनी जाति जाट की बात करूंगा। हमारे जाटों के बच्चों को गाड़ी के पीछे जाट लिखवा करके ये लगता है कि अब हम श्रेष्ठ हैं, वी आर द बेस्ट। तो ये जो भाव और ये जो माइंड सेट बना दिया गया ना, जातीय आधार पे प्राउड फील करना और दूसरी जातियों को नीचा दिखाना, ये तो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि मैं गुज्जर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ। मैं जाट हूँ, भीतर जाट है, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे स्लोगन लिखवाना, या परशुराम का फरसा लेकर के पीछे परशुराम का फोड़ लगा देना, तो ये सब चीजें स्टेटस सिंबल हो चुका है। तो ये डिवाइड करने का ये तो एक रास्ता है। हाँ, डिवाइड करने का रास्ता है। और हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि जातीय आधार पर टिप्पणियाँ, टोंट मारना, व्यंग्य कसना, उत्पीड़न करना, शोषण, ये जो सारी चीज़ें आती है ना, और वो अकेले जातीय आधार पे नहीं होती, वो आप बॉडी शेमिंग भी उसी का हिस्सा है। अगर आप किसी के रंग के आधार पे किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करते हो तो वो भी आप उसका रंग भेद की उसमें आता है। अब जैसे अगर किसी बच्चे का रंग थोड़ा सावड़ा है, आप उसको कालिया कह करके बुलाने लग रहे हो, तो दिखे तो आप उसका उपहास उड़ाने लग रहे हो, आप उसको डेमोरलाइज करने लग रहे हो। वो अपने आप को सोसाइटी में फिट नहीं कर पाएगा, वो लगेगा कि भाई नहीं, तू औरों से डिग्रेड है। फिर आप जाती आप बॉडी शेमिंग के ऊपर, कोई अगर किसी के बाल है, कोई हेल्दी है, कोई पतला है, आप उसके ऊपर टोंटबाजी में, मतलब ये चीजें ये आती है एटिकेट्स में। और ये जब तक एटिकेट्स हमारे लोगों के अंदर नहीं होंगे तब तक ये चीजें हमारी सोसाइटी में रहेंगी ही रहेंगी। हम अगर ये कहें कि भाई यूजीसी का जो आप नियमावली आई है, जो उन्होंने जो बिल बनाया है, ये सरासर गलत है, तो ये भी ठीक नहीं होएगा। क्योंकि आप देख लो कि इसका विरोध करने के चक्कर में बात कहाँ तक चली गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही पिछले 3 दिन से तेली कहा जाने लगा। तो इसका मतलब आपके अंदर जातीय कुंठाएं तो भरी पड़ी है ना। और आपको अपने प्रधानमंत्री तब तक तो प्राउड फील करते थे आप उनके ऊपर, तब तक तो वो ठीक लगते थे, जब तक वो दूसरी जातियों का उत्पीड़न करते हो, या मतलब या उनकी नीतियां ऐसी हो कि जो तुम्हारे को प्रभावित ना करती हो, तुम्हारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। जैसे किसान आंदोलन, कृषि कानून आए, तो कृषि कानूनों से जो जातियां, बिरादरियां या जो एक अपना किसान तबका प्रभावित हो रहा था, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इस देश में उनको क्या क्या कहा जाने लगा? उनको ये कहा जाने लगा कि ये नशेड़ी है, ये नशेड़ी हैं, ये खालिस्तानी हैं, इनका हिडन एजेंडा है, इनको चाइना से, पाकिस्तान से या कहीं बाहरी ताकतें हैं, इनको वहाँ से फंडिंग होने लग रही है और ये देश विरोधी एक्टिविटी उसका ये सारे का सारा हिस्सा है। भाई उनका राइट है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको सेटिस्फाई कर दें कि भाई कृषि कानून थारे पक्ष में, गवर्नमेंट उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। लेकिन इसमें ये देखिए ना कि यूजीसी में ये जो SC ST और OBC, इनको ही कमज़ोर क्यों माना गया? आप एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आपका जो देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो आदिवासी है। आपके जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो OBC समाज से है। आपके जो यहाँ हरियाणा की बात करें, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, वो BC समाज से है। तो आप ये देखो ना कि जब हमारे 3 बड़े पद है, स्टेट की बात करें, देश की करें या प्रेसिडेंट की बात करें, जब तीनों ही एक आदिवासी समाज से हैं, एक आपके BC समाज से हैं प्रधानमंत्री, फिर आपके मुख्यमंत्री BC समाज से, तो इनका उत्पीड़न किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने ताकतवर समाज के लोगों का कैसे हो सकता है? गरीब कमज़ोर तो किसी भी जाति का हो सकता है ना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। नहीं, उसमें देखो, मैं इसमें एक बात रोकना चाहूँगा, जो मैंने अभी आपके आगे जिक्र कराया था, वो प्रधानमंत्री तो भले ही बन गए,
लेकिन उनको तेली तो कहने लगे ना। ऐसे तो जाटों को, ब्राह्मणों को भी कटाक्ष किया जाता है। वही तो, उसी कटाक्ष को रोकने की तो बात है ना। अब मान लो नायब सैनी है, नायब सैनी भले ही मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनको जिसका जब मन करे उसको कोई मूली पाड़, कोई गाजर पाड़, इस ढंग से कहने लग जाएंगे। भाव इस जो चीजें समाज में गलत है ना, जो टिप्पणियां जिनका कोई तुक नहीं बनता है, अगर आपको अपने प्रधानमंत्री की किसी नीति के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवानी है तो उसके 100 तरीके हैं। आप अपना विरोध दर्ज कराओ, उसका एक सभ्य तरीका भी है। आप शब्दों का चयन ठीक रखो, आप जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है उसको बरकरार रखो। आप उनसे लाख बार नाराज हो सकते हो, लाख बार गुस्सा हो सकते हो, लाख बार असहमत हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनकी जाति के आधार पर उनको एक तेली तेली कहने लग जाओगे। हाँ, पहली बार तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हैं। प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा है, गरिमा होती है। वो जैसे भी बने, लोग कहेंगे कि वो यूए में घोटाला करके बने, वोट चोरी करके बने, या उन्होंने भाई लोगों को 15 लाख का जुमला बहाना ये करके, या हिंदू धर्म की मुस्लिम धर्म के बीच में खाई पैदा करके, वो जैसे भी बने, वो जैसे भी बने, वो हमारे ढांचे में, हमारे लोकतंत्र में कोई ना कोई खामियां होंगी जिसका उन्होंने फायदा उठा लिया होगा। लेकिन वो जिस भी रूप में जैसे भी है, ये कड़वी हकीकत है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री पद की एक कुर्सी, और उस कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं, तो उस पद की हमारे को गरिमा बनाकर देश के हर नागरिक को गरिमा का ध्यान रखना। ठीक वही बात आती है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की, वो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो उस पद की गरिमा हमारे को बना करके रखनी चाहिए। लेकिन ये हमारे लोगों में, हमारे लोग में एटिकेट्स की इतनी कमी है, या उनकी वोकेबलरी कह लो, या उनके शब्दों का चयन कह लो, या उनकी भाषा शैली, वो जातीय टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वो स्वर्ण, कोई, मैं स्टार्टिंग में भी कहा था मैंने कि अगर ब्राह्मण है, ठाकुर है, राजपूत है, यादव है, अय्यर है, जो कोई भी है, जाट भी आगे उसमें, वो हर किसी के ऊपर, उसमें वाल्मीकि भी आ गए, उसमें चमार भी आ गए, और उसमें सब के सब, वो उनको कहेंगे कि भाई जुत्ती गाठ होता हम, ऐसे ही वो दूसरों को कहेंगे, ऐसे ही तीसरों को कहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हमें निकालना इन चीज़ों से है। लेकिन यूजीसी का जो बिल आया, वो यूजीसी का बिल जो किया है, वो भी इस मतलब इन चीज़ों से समाज को बाहर निकालने के लिए व्यवहारिक नहीं है। हमारे दो, वो इससे और ज़्यादा खाई पैदा करेगा। हरियाणा के दो, और इसमें एक चीज़ मैं भूल जाऊंगा, सॉरी, यूजीसी का बिल आया, यूजीसी का बिल कहाँ कहाँ मतलब प्रभावी होएगा? केवल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में। पूरा देश 150 करोड़ लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजों में थोड़ी बैठे हैं। लेकिन एक रास्ता तो वहीं से निकलता है ना। नहीं, रास्ता निकलता जरूर है, लेकिन अगर अभी हाल की, वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो देश का 1% पॉपुलेशन भी वहाँ पे नहीं बैठी, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँचती। वहाँ अब हाल में भी नहीं बैठी, जितने भी लोग वहाँ पे होंगे। आप तो जो हमारा पुलिस महकमा है, रेलवे का महकमा है हमारा भाई, और दुनिया जान के महकमे हैं, या अलग अलग बैंकिंग सेक्टर है, तो वहाँ जो लोग जॉब करने लग रहे हैं, और वहाँ उनके साथ जो जातीय आधार पे उत्पीड़न होने लग रहा है, SC/ST के साथ या OBC के साथ, वहाँ उनका डिफेंस कौन करेगा? आपने अकेले आपने ये तय कर लिया कि नहीं हम केवल आपका डिफेंस यूनिवर्सिटी में करेंगे। केवल यूनिवर्सिटी में बच्चा 3 साल के, कॉलेज में 3 साल के लिए गया, 3 साल के लिए तो आपने उसका डिफेंस कर लिया, उसके बाद कौन करेगा? इसका सरपंच साहब इसलिए विरोध मुझे लगता है ज़्यादा है क्योंकि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में यंगस्टर होते हैं और वो इफेक्ट ज़्यादा होंगे, उसका प्रभाव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। उससे ज्यादा बड़े भाई, उससे ज्यादा तो ये चीजें धरातल पे गांव में है। गांव में तो और भी बहुत ज्यादा घातक मतलब सिचुएशन है। अगर हम जातीय आधार पर जो हमारा समाज बटा पड़ा है, उससे भयानक स्थिति जो गांव में ना, वो तो कहीं पे भी नहीं हो सकती। तो वहाँ की बात क्यों नहीं हो रही? और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि इसका जो विरोध करने वाले भी जो हमारे पूरे एकदम से जो निकल करके आए, जैसे योगेश्वर दत्त हैं, विजेंद्र है हमारे बॉक्सर, ओलंपियन विजेंद्र बॉक्सर, और दुनिया जान के जो लोग एकदम से निकल करके आए हैं कि इस देश में ऐसे ही ऊट पटांग फैसले या नीतियां या इस तरह के बिल या कानून पहले भी बनते रहे हैं। आपने आज तक अपनी आपत्ति बाहर सामने आकर के क्यों नहीं दर्ज करवाई? आपने ये आपत्ति पहली बार इसलिए दर्ज करवाई क्योंकि ये आपकी जाति से कनेक्ट करती थी, या आप इससे ये आपको प्रभावित होना था आने वाले टाइम में, या आपको या आपके बच्चों को।
तो यानी कि जब अपने ऊपर कोई बात आए तो आप चिंता करते हो, आप बनना चाहते हो समाज में लोगों के प्रतिनिधि। यूपी के बरेली में तो एक सीटीएम ने अलंकार अग्निहोत्री है, उन तो इस्तीफा ही दे दिया नौकरी से ही, इसी बिल को लेकर, इसी बिल को लेकर के। हाँ, मतलब सबका अपना तरीका है, अपना विरोध दर्ज करवाने लग रहे हैं। बल्कि मैं तो देखे कि हमारे शंकराचार्य जी काफ़ी विवाद रहा अविमुक्तेश्वरानंद जी का, उनकी भी टिप्पणी आई कि यूजीसी की। तो मैं जो सन्यासी बन चुके हैं और जो साधु संत महात्मा बन चुके हैं, जिनकी नज़र में 36 बिरादरी और पूरा समाज उनकी नज़र में एक ही है, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से प्रभावित हैं, वो अपनी जातियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है कि सामाजिक मुद्दों के ऊपर उनको बोलना जरूर चाहिए, लेकिन वो इस ढंग से ना बोलें कि वे आप किसी एक जाति का पक्ष लेने लग रहे हो। तो आप क्या मानते हैं, ये जो जाति का जो भेदभाव है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? इसको खत्म कैसे, ये देखो आने वाले 20-30-50 साल में तो मेरे को खत्म होता दिख नहीं रहा। अभी तो और बढ़ा है, बल्कि कुछ समय से और ज्यादा बढ़ता जाने लग रहा है। और बढ़ता क्यों जाने लग रहा है और खत्म क्यों नहीं होएगा? खत्म इसलिए नहीं होएगा कि खत्म कोई करना चाह ही नहीं रहा, कोई इसके लिए अभियान चल ही नहीं रहे। और अभियान कहाँ से चलेंगे जब ये जितनी भी पार्टियां हैं, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, राहुल जी की पार्टी हैं, जिस दिन टिकट बांटेंगे उस दिन टिकट किस आधार पे बांटते हैं? जाति के आधार पे, जाति के आधार पे बांटते हैं। तो कैसे? धर्म के आधार पे। और आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ, हमारे जो बेरी हल्का है, बेरी हल्के में आप अलावत और काद्यान के अलावा टिकट ही नहीं देंगे। जाटों में भी बांट दिया आपने, गोत्र के आधार पे, गोत्र के आधार पे बांट दिया। और आपने दादरी की तरफ चले जाओ, सांगवान के अलावा कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि यहाँ से कोई विधायक बन सकता है। अपने किलोई हल्के में आप आ जाओ, हुड्डा के अलावा कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि यहाँ से कोई विधायक बन सकता है। अगर आप माइनॉरिटी में हो और अगर आप जाट हो तो आप चुनाव ही नहीं फाइट कर सकते। तो आपने बांट दिया ना, तो आप पैरवी केवल जाति आधार पे, वहां आप अगर बांटोगे अपने समाज में किसी भी रूप में अगर बांटोगे ना, तो वो चीजें आप हमारे समाज के लिए घातक हैं। इसमें एक चीज और आप देखते चले जाइए, एक अपने हरियाणा में तो फिर भी बचाव है इस चीज को लेकर के। राजस्थान में जो स्वर्ण है वो दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। मेरे को आप ये बताओ उनके घर से क्या जाता है? उनके घर से वो घोड़ी नहीं मांग कर ले आते, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल मचा देते हैं, मारकाट मचती है। 4 दिन पहले भी अखबार में फोटो आ रखी थी कि पुलिस बल की मौजूदगी में घोड़ी चढ़ा करके दलित लड़के की उन्होंने घुड़चढ़ी करवाई। तो ये जो चीजें हमारे समाज में गहरे तक घुसपैठ कर चुकी है ना, जो ऊंच नीच का भेदभाव है। अपने हरियाणा में भी अगर आप देख लो, जैसे हमारे गाँव में भी, सब तो नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं कि जो घुल मिल गए आपस में, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं ब्राह्मणों के कि वो अपने होके को दूसरी जाति को हाथ ही नहीं लगाने देते। उनके घरों में अगर कोई फंक्शन है तो वहाँ पे 2 हुक्के रखे जाते हैं, एक हुक्का ब्राह्मणों के लिए है और एक हुक्का दूसरों के लिए है। तो ये जो चीजें, ये जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं और ये जो एक परंपराएं जो बन चुकी है ना, इससे निकलना पड़ेगा, इनसे बाहर निकल के आना पड़ेगा। मैं तो हुक्के का वैसे भी पैरोकार नहीं हूँ, हुक्के को मैं एक नशा ही मानता हूँ, लेकिन उस नशे में भी वो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ जो फील लेने वाली बातें है ना, उससे सबको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये तो सभी मानते हैं। जाट कहते हैं कि हम मतलब मजबूत हैं, तो हमारे से कोई ऊपर कैसे हो जाएगा। राजपूत कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे से ऊपर कौन हो जाएगा। ब्राह्मण कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ये तो सभी आप अपने पिताजी के नाम पे, आप अपने दादा, आप अपने परदादा, या आप अपने किसी भाई पुराने जो आपके पूर्वज रहे हो उनके नाम पे आप प्राउड फील करो, कोई बुराई नहीं। जैसे कि श्री राम को ये कहते हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं जी, ठीक है, आप श्री राम का गुण गाओ आप, लेकिन आप श्री राम के गुण अपने कैरेक्टर में अप्लाई भी तो करो। श्री राम ने क्या किया था? श्री राम ने अपने पिताजी के एक छोटे से ऑर्डर पर वचन का पालन किया था, हाँ, और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था, ठोकर मार दी, राजपाट कर चल पड़ा। उसके भाई ने क्या करा? आज तो आप बाप को ही बाहर निकाल देंगे। लक्ष्मण ने क्या करा? लक्ष्मण को पता लगा कि भाई को वनवास हो गया, तो उसने कहा कि भाई को अकेला मैं भी नहीं जाने दूंगा जंगल में, मैं इसके साथ जाऊंगा। आज भाई को मर्डर कर देते हैं, काट देते हैं, बाहर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सोते सोते बाप को काट दे हुए हैं। तो आप श्री राम के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे, आप परशुराम के नाम पे, आप सूरजमल के नाम पे, आप चौधरी छोटू राम के नाम पे आप प्राउड फील करो, आप अपनी जाति पे प्राउड फील करो, कोई बुराई नहीं, अपने पूर्वजों को याद, लेकिन आप अपने कैरेक्टर से आपके झलकना भी तो नहीं चाहिए, झलकना भी तो चाहिए ना सारा कुछ, कि हाँ भाई देखो मैं जाट हूं और मैं किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब तो मेरे को भाई बोलने का हक है, बोलने का हक है। लेकिन अगर मेरे को ये लगे कि मेरे को मैंने एक ब्लैक स्कॉर्पियो ले ली, ब्लैक थार ले ली, उसके पीछे जाट लिखवा लिया, और भाई और वैसे ओबीसी के लिए आप लड़ाई लड़ोगे, मैं आरक्षण दो, हाँ,
तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज अपने आप को साबित करो, अपने आप को प्रूव करो कि आप मतलब जाट हो। फायदे की तरफ तो चले जाएंगे और वैसे प्राउड फील करेंगे हमारे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमारे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अच्छा, आप गांव के सरपंच रहे हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से एक बार गांव में चलेंगे, क्योंकि गांव से ही यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं। तो जैसे गांव के सरपंच रहे हैं, तो आपके पास ऐसे कितने केस आए होंगे या कितने ऐसे मामले आए होंगे कि जो SC ST का किसी ने मुकदमा लगा दिया हो, वो झूठा लगाया हो, या किसी पे प्रेशर बनाने का प्रयास किया हो, या किसी गांव के सामान्य जाति के व्यक्ति ने किसी का वहाँ पे शोषण किया हो? ऐसे कुछ मामले आपके कभी सामने आए? ऐसे केस आए हैं, और ऐसे केस अकेले SC ST के नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग होता है वो महिलाओं को जो राइट मिले हुए, महिलाएं सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करती हैं उसके। गांव देहात में जब झगड़े हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे ये टोटके से बने हुए हैं। और जो आपने SC ST का जो जिक्र करा, मैं किसी और का क्यों कहूँ, मेरे साथ खुद के भी साथ भी ऐसा हो रखा है। मेरे सरपंच बनने के बाद गांव का ही एक भाई है, उसको किसी ने उकसा दिया, बहका दिया, उसने थाने में जाकर मेरे खिलाफ शिकायत दे दी। आपके खिलाफ ही? मेरे खिलाफ। उसने कहा कि इसने मेरे को जाति सूचक ऐसे ऐसे शब्द कहे, और बाई गॉड मैं किसी को जाति आधार पर उस तरह की इतनी तुच्छ शब्दावली का कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो क्या हुआ फिर, कैसे बचे आप उससे? बस उसका भाई के मतलब ठीक इज्जत करता था, हमारे संबंध ठीक थे। मैंने उसके भाई को कहा कि भाई देखो ऐसा है, अगर तो मैंने कहीं कुछ गलत करा होता तो मैं स्वीकार कर लेता, मैं माफ़ी भी मांग लेता। जब कुछ ऐसा कुछ होया ही नहीं रही, किसी के कहने से या उकसावे पे अगर ये चीज़ें करने लग रहा है ना, कि जिनका कोई सिर पैर नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप उसको अगर समझाया जाता तो समझा लो। तो उसने उसको मैनेज कर लिया, तो उसने उसको कन्विंस कर लिया था। तो एक बार तो पसीने आए होंगे? पसीने नहीं आए, पसीने, लेकिन मैं बताऊं, अगर आम आदमी हो, साधारण आदमी हो, तो बिल्कुल पसीने आ जावे हैं। वो भी तो देखा जाओ कि आपका आत्मिक बल क्या है, आपने दुनिया जान को देख कितना रखा है, आपको ये पता है कि भाई क्या होएगा। अगर आप समाज में, अगर आप एक सामाजिक आदमी हो, आपने सरपंच के चुनाव फाइट करे, आप सरपंच बना भी दिए हो, तो इतनी अड़ी जड़ी ऊंच नीचे आप निकल चुके होते हो, आपको पता होता है कि वो पसीना। और एक सही बात, लेकिन आम आदमी के लिए आपने कुछ गलत नहीं किया तो एक कॉन्फिडेंस भी तो होता है कि भाई मैंने ऐसा किया नहीं, तो मैं क्यों ऐसा करूं। अच्छा, रही बात UGC के को लेकर के, जो लोग ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि भाई इसको हटाना चाहिए, इसका दुरुपयोग होएगा, बहुत अच्छी बात है, उनका पक्ष ठीक है, उनको सुना जाना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से एक बात और भी निकल करके आनी चाहिए थी, उनको ये भी क्लियर करना चाहिए कि हम वो माहौल बनाएंगे सोसाइटी में कि भाई ऐसी नौबत ही ना आए। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई आप ये कह रहे हो कि इसका दुरुपयोग होएगा, तो आप इस बात का भी तो जिक्र करो कि हाँ भाई हमारी तरफ से किसी OBC को, किसी SC को या ST को हम किसी का उत्पीड़न नहीं करेंगे, हम किसी का उपहास नहीं उड़ाएंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। इस पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा। चलो अब तो, और मेरा तो पक्ष इसमें क्रिस्टल क्लियर मेरी एक बात है कि अगर अकेली यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरी सोसाइटी को एक यूनिट मान करके चलो, पूरे देश को एक यूनिट मान करके चलो, पूरे देश में रोड पर चलते हुए आदमी के ऊपर भी कोई टिप्पणी या उसको नीचा दिखाने की हरकत नहीं होनी चाहिए। ना वो उसके रंग के आधार पे होनी चाहिए, ना वो उसकी जाति के आधार पे होनी चाहिए, ना वो उसकी हाइट के आधार पे होनी चाहिए, ना वो किस धर्म में आस्था। अब आपने देखा होगा ना कि कोई कश्मीर का कोई गली में शॉल बेचने के लिए आ रहा है, उसको पकड़ करके, उसके अगर डाडी है, मुसलमान, उसको पीट दिया, उससे जय श्री राम के नारे, वंदे मातरम बुलवाना। तो ये जो चीजें चल रही है, विश्व भी तो उसी का पार्ट है। हमें इन सारी चीजों से बाहर आना होगा। असम के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया कल, उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर रिक्शा वाला है तो उसको 5 रुपये अगर मांगे ना, तो उसको 4 दो। मतलब इनका उत्पीड़न करो, इनका शोषण करो, ताकि छोड़ दे काम धंधा, वो काम धंधा छोड़ दे, उनको इतना परेशान कर दो। ये उत्पीड़न नहीं है क्या? आपको अपना उत्पीड़न तो दी गया, अब सवर्ण समाज को अपना तो उत्पीड़न दी गया, लेकिन असम के मुख्यमंत्री उनके लिए हीरो हैं। तो आप ये दोहरा कैरेक्टर लेकर के कैसे चल रहे हो? वोट चाहिए तो नहीं, जब वो उत्पीड़न, जब वो भेदभाव, जब वो पक्षपात मुस्लिम के साथ हो, जब वो जाट के साथ हो, जब वो किसान के साथ हो, तब तक तो ठीक है। तब तक तो आप ये कहते हो कि जिसको भाई ये कानून है ना, भारत के ढांचे पर कानून में पाकिस्तान चला जाए। अब जाटों में और किसानों में भी वही गुस्सा है, वही आज रिवर्ट करके ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक टाइम में तुम मोदी के पक्ष में थे और हम मोदी के खिलाफ थे, तो तुम हमारा मजाक उड़ाया करते, आज हम थारा मजाक उड़ाते हैं। हकीकत में कि किसी के मैटर में किसी को भी इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। अब मेरे को क्या हक है कि भाई UGC का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं जाके उनके ऊपर टिप्पणियां करूं? सरकार है, सिस्टम है, पुलिस है, बैठी है, वो उनकी सुने, कोर्ट बैठी है,
जैसे आपने बताया, पहले जिक्र किया था कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, शायद उसके ऊपर स्टे वटे भी दे दिया। हाँ, अब ये जो आग लगी हुई है पिछले 13 जनवरी से लेके अब तक कि भाई ये कानून जो है बिल गलत आ गया है, यूजीसी का जो बिल आया है गलत आया है, ये तो सामान्य जाति के लोगों के लिए खतरा है, उनमें भेदभाव बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो अब ये जो आग लगी हुई थी, जो लोगों के स्टेटमेंट आने लग रही थी, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पानी डाल दिया है और इस बिल पे फिलहाल स्टे हो गया है, रोक लगा दी। मार्च तक अगली सुनवाई होगी, तो 2-3 महीने तक तो अब शांत रहेंगे मुझे लगता है। चलो, इसको और थोड़ा सा उसको खोल करके और आना चाहिए। अगर यूजीसी लेकर के आते हैं तो वो मतलब व्यवहारिक होनी चाहिए बातें उसमें। जैसे आपने कमेटी ग्रांट देनी चाहिए, पहली बात तो ये है, हम तो ये आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए ग्रांट दो, यूनिवर्सिटीज है उनका स्तर सुधारो। आप ही के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में लेवल नहीं है कि बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई ये उस लेवल का पढ़ाते हो। और रही बात समाज के लिए, तो भाई मेरा यही मानना है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप एक प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को तेली कहो, और आप ओम प्रकाश चौटाला को उनकी, भाई अगर वो अपंग है तो आप उनको लंगड़ा कह के बोलो, पूरा दिव्यांग है तो उनके उन का मजाक उड़ाए। हाँ, और अगर भूपेंद्र हुड्डा है तो आप उनको तोतड़ा कहो। तो ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। और आप जाट को 16 दूनी 8 कहो, या किसी ब्राह्मण के ऊपर भी खान पान को लेकर के टिप्पणी करो, खीर खाने वाले को। तो कुल मिला के सरपंच साहब ये है कि ये जो यूजीसी बिल है, बिल तो आते रहते हैं, उनमें संशोधन भी होते रहते हैं, लेकिन पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि ये जो भेदभाव से बाहर निकला जाए। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुना आपने? धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अब ये कहा ना कि जाति पाति से निकलना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, कुछ इस टाइप से की बातें, मतलब सुन करके लगता था कि आदमी ठीक कर रहा है। लेकिन ये बात आज धीरेन्द्र शास्त्री ने आज आकर के, उससे पहले तो पूरे देश में जहर बोता घूमने लग रहा था। वो तो खुद ही विवाद है, चलता फिरता विवाद है। और ऐसे लोगों को अटेंशन कौन देते हैं? हमारे प्रधानमंत्री तक उनको अटेंशन देते हैं। उनके प्रोग्राम में, जिनके भाई अपना उनके संस्थान के प्रोग्राम में जब प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के तौर पे आते हों ऐसे लोगों के, तो मतलब कि कहने का भाव है कि हर आदमी दोहरा कैरेक्टर लेके घूम रहा है। तो सरपंच साहब, मार्च तक तो उम्मीद है कि थोड़ा सा इस मामले पर शांति होगी। हो सकता है इसमें कुछ से बदलाव करके दोबारा से इसको लाया जाए, या इसी को कंटिन्यूस रखा जाए, वो तो आगे भविष्य की बात है। नहीं, तो जैसा आपने बताया कि कमेटी बनाई और उस कमेटी में अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई बंदा है ही नहीं, शामिल ही नहीं है, तो आपने पहला पक्षपात तो खुद ही कर दिया। आपको अपनी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, आपको उनके ऊपर ही भरोसा नहीं है। हाँ, तो पैरवी करने वाला तो है ही ना, और वहाँ जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसकी पैरवी तो कहीं नहीं होगी ना। अब फिर झूठी शिकायत है तो झूठ बोलने वाले पे या जिसने झूठे आरोप लगाए उस पर भी कार्रवाई करने का कोई प्राविधान इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगी है, आग को दबाने की तो आपने भरसक प्रयास कर ले, वो वाल्व किसने खोल ली थी उस पर भी तो बात कर लो। उस पर तो नहीं है, ये हो क्यों रहा है? हमारे बच्चे ऐसा कर क्यों रहे? उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आप क्यों नहीं चला रहे? जैसे हरियाणा में आप देखोगे छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, जबकि राजस्थान में बहाल है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। वहाँ यूनिवर्सिटीज में खूब पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, और वहाँ छात्र संघ के प्रधान पूरे के पूरे चुने जाते हैं। मैं तो हरियाणा को ठीक मानता हूँ, मैं तो ये, लेकिन हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ, उन्होंने अपने छात्र संगठन बना रखे हैं पार्टियों ने, उनकी मांग ये होती है कि हम छात्र संघ के चुनाव बहाल करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तुम यूनिवर्सिटी को, स्कूल कॉलेजों को राजनीति का अड्डा क्यों बनाने जा रहे हो? बच्चा वहाँ पढ़ाई करने जाता है कि बकवास करने जाता है? तो जहाँ जहाँ राजनीति घुसपैठ करेगी वहाँ वहाँ ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। आपको वहाँ जाकर के बात ये करनी चाहिए कि आप पढ़ो, एक दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा और बॉडी शेमिंग नहीं करेगा, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा किसी, और अगर कोई ऐसा करेगा तो पुलिस, कानून, थाने, चौकी सब खुले पड़े, सबके साथ बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। जातीय आधार पे नहीं होना चाहिए कि भाई जातीय ओबीसी कैटेगरी के हो तारा तो हम डिफेंस करेंगे और बाकी के थारा कोई डिफेंस नहीं है भाई। तो दोस्तों, यूजीसी बिल 2026 पे सरपंच साहब से हमने बहुत सारी बातचीत की है, जिसमें गांव से लेकर यूनिवर्सिटी और पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर काफ़ी मुद्दे जो है हमने इस पूरे पॉडकास्ट में एक साथ लाने का प्रयास किया है। तो आपको ये हमारी चर्चा जो है पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। सरपंच साहब जो है पहले भी हमें कई ज्वलंत मुद्दों पे हम बातचीत करते रहे हैं
और काफ़ी लोगों का प्यार भी मिलता रहा है। सरपंच साहब के तो जो कन्वर्सेशन होती है हमारे पॉडकास्ट में, उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना वेट भी करते रहते हैं। सरपंच साहब, आपने समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।